हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर का ये 7वां पार्ट है। इस पार्ट में आज मैंने लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आर.एस. अग्रवाल के कुछ लेके आए हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि एनसीईआरटी में कुछ एक दो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सिर्फ उतना को समझने से हम नहीं समझ पाते हैं। तो हम आज इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 19, 25, 26, 28, 29, 30 और 31 इतने क्वेश्चंस को आज हम चर्चा करते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि बीच में हम, क्योंकि एक क्वेश्चन है तो इस पर 5-6 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 समझते हो तो फिर 20 से लेकर 23 तक आपको क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह से आप अगर इसको समझोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। फिर हम अगले वीडियो में और लेके आएंगे। तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक फ्रैक्शन है जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 8 है। तो जब कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा और आप जब एग्जांपल्स में सॉल्यूशन देखते हो तो उसमें लिखा रहता है कि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। ठीक है, आपको उतना नहीं करना है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन में आप सीधा फ्रैक्शन को x बाय y मान लो। ये अंडरस्टूड है कि जब हमने x बाय y मान लिया तो न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y है। क्लियर। अब क्वेश्चन कर रहा है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8। इट मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 8. So that will be the first equation, okay? And then next is when 3 is added to numerator and denominator both, then the fraction becomes 3 by 4. So just see, x by y I have written and just I have added plus 3 and plus 3 both in numerator and denominator. And the question says when 3 is added to both numerator and denominator, then fraction becomes 3 by 4. So I have written x plus 3, please see there, x plus 3 by y plus 3 is equal to 3 by 4. Now, we have to cross multiply this. That will be 4x plus 12, 3y plus 9. And when this 3y transpose that side, then we get 4x minus 3y. And when this plus 12 is transpose that side, then that becomes 9 minus 12. And 9 minus 12 is equal to minus 3. So this way, 4x minus 3y is equal to minus 3. This is the second equation. Okay. Already you know how to solve the linear pair of linear equation in two variables. So after getting these equations 1 and 2, now we'll solve. And after solving the equations, we'll get the value of x and y. Generally, स्टूडेंट क्या करता है कि x और y निकाल के छोड़ दिया। आपको ये देखना है कि आपसे फ्रैक्शन मांगा था, आप बस x और y निकाल। अगर मान लेते हैं x 3 मिला और y अगर आपको 7 मिला तो आंसर x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7 नहीं करके छोड़ देना है, क्योंकि आपसे फ्रैक्शन मांगा था। फ्रैक्शन क्या है? x बाय y, और हमें x का आंसर कितना मिला? 3, y का कितना मिला? 7। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन जो होगा वो 3 by 7 होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि एक स्कूल के 2 क्लासरूम हैं। दोनों क्लासरूम में एक का नाम है सेक्शन ए और सेक्शन बी। कभी कभी स्कूल में भी होती है कि स्टूडेंट का जो है ना एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर करना पड़ता है, खासकर मान लीजिए लैंग्वेज 2 के पीरियड्स में होता है। तो क्वेश्चन दिया है कि अगर हम सेक्शन ए से 10 स्टूडेंट को अगर हम बी में ट्रांसफर कर देते हैं तो दोनों सेक्शन में स्टूडेंट के नंबर बराबर हो जाते हैं। ठीक है। फिर अगला केस दिया है कि अगर बी सेक्शन से 20 स्टूडेंट को ए में ट्रांसफर कर देते हैं तो ए में जो स्टूडेंट की संख्या होती है वो बी के स्टूडेंट का डबल हो जाता है। क्लियर। तो देखिए, फिर मैंने जो क्वेश्चन का जो कंडीशन दिया इसके अकॉर्डिंगली मैंने लिखा है कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने ए सेक्शन में एक्स मान लिया, ठीक, और बी सेक्शन में y मान लिया। अब क्या है कि a से b में 10 बच्चा को भेजते हैं। अगर आप a से b में भेज रहे हैं तो जिस सेक्शन से भेज रहे हैं उसमें 10 बच्चा कमेगा, तो सेक्शन a में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? x माइनस 10। और ये जो सेक्शन a से कमा वही सेक्शन b में जाके प्लस हो जाएगा 10। इसीलिए x माइनस 10 ए सेक्शन का स्टूडेंट हो गया
y प्लस 10 बी सेक्शन का स्टूडेंट हो गया। और क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों सेक्शन के स्टूडेंट की संख्या बराबर हो गया। इट मीन्स x माइनस 10 और y प्लस 10 दोनों इक्वल हैं, ये केस मिला। अब इसको हम अरेंज करते हैं, इस y को इधर ट्रांसपोज कर दिए और इस माइनस 10 को इधर ट्रांसपोज कर दिए, तो 10 और 10 20 हो गया और ये y इधर गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इस तरह से हमको पहला इक्वेशन मिल गया। क्लियर। अब कह रहा है कि अगर हम बी सेक्शन से ए सेक्शन में 20 बच्चे को भेजते हैं तो ए सेक्शन में स्टूडेंट का नंबर x प्लस 20 हो गया और बी में y माइनस 20 हो गया। लेकिन फिर कंडीशन दिया है कि अगर आप बी से ए में भेजते हो तो बी में जो नंबर है स्टूडेंट का उसका डबल ए में हो जाता है, यानी ए का जो स्टूडेंट होता है x प्लस 20 वो y माइनस 20 का डबल हो गया। क्लियर। अब 2 से इसको इंटू कीजिए, 2 को y से करेंगे तो 2y, 20 को 2 से करेंगे तो 40, यानी ये इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40। फिर 2y को उधर ट्रांसपोज करेंगे, प्लस 20 को इधर लाएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60 आ गया। इस तरह से हमें दोनों इक्वेशन मिल गया। अभी जो दोनों इक्वेशन मिला, अभी दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको x और y मिल जाएगा फिर, और x जो होगा वो क्लासरूम ए का हो जाएगा और y का जो वैल्यू होगा वो क्लासरूम बी का होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 25 भी बना सकते हो। क्लियर। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। अब 26 में दिया है कि एक फिक्स चार्ज के कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक टैक्सी है, अगर उस टैक्सी को हम हायर करते हैं तो वो टैक्सी वाला हमसे कुछ फिक्स चार्ज लेता है, मतलब हायरिंग चार्ज जिसको कहेंगे, और बाकी हम जितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से वो पैसा लेगा। तो अगर फिक्स चार्ज उसका कितना है x, फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि आप उसका गाड़ी बुक किए, हायर किए, उसके लिए फिक्स पैसा है। अब बाकी जाओ या ना जाओ, आप घर पर लगा के रख दोगे इसके गाड़ी को तो ये पैसा आपको देना ही पड़ेगा। उसके अलावे भी आपको पैसा देना पड़ेगा, आप जितने किलोमीटर जाओगे किलोमीटर के हिसाब से। क्लियर। तो फिक्स चार्ज मतलब हायरिंग चार्ज भी इसको हम समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि टैक्सी के लिए फिक्स चार्ज कितना है x रुपया, वो आपको अलग से फिक्स है, देना पड़ेगा ही। और रेट जो है 1 किलोमीटर का y रुपया लगता है। क्लियर। अब कोई आदमी 80 किलोमीटर जाएगा और 1 किलोमीटर का y रुपया लगता है, तो 80 किलोमीटर के लिए 80 y लगेगा। अब प्लस ये फिक्स चार्ज आपको तो लगेगा ही, तो फिक्स चार्ज प्लस 80 किलोमीटर का जो फेयर हुआ 80 y, ये मिला के हमको उसको टोटल फेयर देना पड़ेगा। तो इसलिए x प्लस 80y 1330, इसका पहला इक्वेशन बन गया। क्लियर। फिर अगर कोई 90 किलोमीटर जाएगा तो उसको भी तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, x प्लस 90 किलोमीटर के लिए 90y देना पड़ेगा, इसीलिए x प्लस 90y, टोटल फेयर हो जाता है 1490। इस तरह से इसका दूसरा इक्वेशन बन जाता है। फिर हम इस दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको x और y मिलेगा। जो x मिलेगा वो फिक्स चार्ज हो जाएगा और जो y मिलेगा वो पर रेट पर किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में हम। अब 28 में क्वेश्चन है कि जैसे कोई आदमी कहीं अमाउंट इन्वेस्ट करता है, 2 आदमी को देता है, तो दोनों आदमी के लिए यह रेट इन्वेस्ट करने का अलग अलग रेट है। जैसे एक 10% पर देता है, एक 8% पर देता है। तो मान लेते हैं कि वो एक 10% पर x रुपया इन्वेस्ट करता है और 8% पर y रुपया इन्वेस्ट करता है। तो जो अमाउंट कहीं इन्वेस्ट करता है वो सिंपल इंटरेस्ट कमाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू t/100, मतलब PRT/100। प्रिंसिपल आप जानते हो, जितना सम बोरो करते हैं, हम कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, तो कितना 10% पर कितना लिए x रुपये, इसका रेट है 10% पर एनम, पर ईयर मतलब होता है 1 साल, टाइम कितना है 1 ईयर। तो P इंटू R इंटू t/100 इसका इंटरेस्ट हो गया। अब इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो P इंटू रेट इंटू टाइम/100, यानी x इंटू 10 इंटू 1/100 प्लस y इंटू 8 इंटू 1/100। इस दोनों अमाउंट का टोटल इंटरेस्ट 1350 रुपीज मिलता है। क्लियर। फिर कह रहा है कि अगर हम इस अमाउंट को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज करने का मतलब जो हम पहले 10% पर दे रहे थे, अब अगर हम उसको 8% पर दें, और जिसको हम 8% पर दे रहे थे उसको अगर हम 10% पर दें,
तो पहले हम 10% पर x दे रहे थे, अब x को हम 8% पर कर दिए और 10% पर y को कर दिए, तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे PRT/100। लेकिन इस बार जो इंटरेस्ट मिला तो पहले से 45 रुपया कम इंटरेस्ट मिला। तो पहले आपको 1350 रुपया का इंटरेस्ट आ रहा था, अगर हमने इस अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया तो 45 रुपया कम हो गया इंटरेस्ट, मतलब 1350 में से 45 रुपया आप कम करोगे तो 1305 रुपया ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये जो मिला ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गया। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हमको x और y मिलेगा। x जो मिलेगा वो 10% का अमाउंट इन्वेस्ट होगा और जो y का वैल्यू होगा वो 8% पर अमाउंट इन्वेस्ट होगा। क्लियर? चलते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन से बात है 29। अब 29 में क्वेश्चन दिया है कि दो आदमी है A और B। अब दोनों आदमी का इनकम का रेशियो अलग है, एक्सपेंडिचर का रेशियो अलग है। तो हम जानते हैं कि मेरा इनकम में से अगर हम अपना एक्सपेंडिचर हटा देंगे तो वही जो बैलेंस बचेगा वो मेरा सेविंग हुआ। तो A और B दो आदमी है, उसके इनकम का रेशियो 5:4 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:5 है। इसका मतलब कि A का इनकम 5x होगा मान लेते हैं और B का इनकम 4x होगा। A का एक्सपेंडिचर 7y होगा, B का एक्सपेंडिचर 5y होगा। तो A का सेविंग कितना होगा? A का इनकम माइनस x, A का एक्सपेंडिचर। तो A का इनकम 5x है और A का एक्सपेंडिचर 7y है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही सेविंग होता है, इसीलिए 5x माइनस 7y इक्वल टू 9000 वो बचाता है। ये आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो जितना सेविंग होगा वो आप डाल दोगे। फिर कह रहा है कि अब B का जो है, B का इनकम 4x है, B का एक्सपेंडिचर 5y है, तो B के लिए सेविंग कितना होगा? 4x माइनस 5y और B भी 9000 ही बचाता है, इसीलिए 4x माइनस 5y इक्वल टू 9000। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे x और y मिलेगा तो वो आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकम पूछा है और इनकम x नहीं है। तो x जो आएगा उसको 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तब जाके A का इनकम मिलेगा और x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके B का इनकम मिलेगा। क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से हम A और B का इनकम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हम। अब कोई आदमी चेयर और टेबल को बेचता है, तो बेचने से पहले वो खरीदा होगा। तो दिया है कि अगर हम चेयर को 25% पर बेचते हैं गेन पर और टेबल को अगर हम 10% गेन पर बेचते हैं तो टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो हमको 1520 आता है। सबसे पहले अगर सेलिंग के केस में गेन हो रहा है तो एसपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। अगर लॉस रहेगा तो माइनस लॉस परसेंट कर देना है, लेकिन इस क्वेश्चन में गेन ही, अगर यहाँ लॉस रहता तो हम यहाँ प्लस नहीं माइनस देते। तो अब दिया है कि वो आदमी चेयर और टेबल कितना में खरीदा या चेयर और टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो मैंने मान लिया कि चेयर का कॉस्ट प्राइस ₹X है, टेबल का कॉस्ट प्राइस ₹Y है। अब हम चेयर को 25% गेन पर बेच रहे हैं, तो एसपी क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, इसलिए 100 प्लस 25 बाय 100 इंटू एक्स। इसको सॉल्व किए तो 125x बाय 100, इसको और भी आप काट सकते हो, काट लेंगे तो छोटा हो जाएगा। सिमिलरली अब टेबल का कितना है 100 प्लस 10 बाय 100 इंटू वाई, तो ये 110y। तो ये चेयर का एसपी हो गया और ये टेबल का एसपी हो गया, दोनों का टोटल एसपी 1520 दिया है। इस तरह से वो हमको पहला इक्वेशन मिल गया। फिर कह रहा है कि अब अगर हम चेयर और टेबल के गेन परसेंट को इंटरचेंज कर दें, मतलब अगर हम यहाँ पर 10% कर दें और यहाँ पर 25% कर दें तो 1535 रुपया में हम बेचते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप जहां 25% लिए थे वहां 10 कर दिए हैं, जहां 10 लिए थे वहां 25 कर दिए हैं और टोटल एसपी 1535 दिया है। तो इस तरह से सेकेंड केस में चेयर का एसपी 110x बाय 100, टेबल का एसपी 125y बाय 100 बराबर 1535, ये सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमको जो x का वैल्यू होगा वो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर होगा, जो y का वैल्यू होगा वो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल होगा। क्लियर? चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 31। एक और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कि दो प्लेस है ए और बी, दो डिफरेंट प्लेस है और ए से
और बीच से दो कार चलती है एक ही समय, और दोनों कार एक ही डायरेक्शन में आगे जाती है। आगे जाके उसको कहीं सी पर मिलना है, मान लेते हैं यहां मिलना है। ए से जो कार चलेगी वो भी 7 घंटा में सी पर पहुंच गया, और जो बी से चला वो भी 7 घंटा में सी पर पहुंच गया। तो मान लेते हैं कि जो कार ए से चला उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और जो कार y से चला उसका बी से चला उसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ए से जो कार चल रही है उसको भी 7 घंटा लग रहा है, जो बी से चल रही है उसको भी 7 घंटा लग रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यानी 7 इंटू एक्स, 7x किलोमीटर उस कार का डिस्टेंस ट्रेवल हो गया जो कार ए से चली, और कार जो ए से चली उसका टोटल डिस्टेंस AC हो गया, जो बी से चली उसका BC हो गया। इस फिगर में अगर हम देखें कि AC में से अगर हम BC को घटा दें तो ये AB बचेगा, इसलिए हमने लिखा कि AC माइनस BC इज इक्वल टू 70। AC का वैल्यू 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया। क्लियर? फिर दिया उसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में, सेकंड केस में, कि अगर वो कार अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक इधर से और एक इधर से आ रही है, तो दोनों मान लीजिए बीच में आके यहां पर मिलता है, दोनों 1 घंटा में मिलता है। इस फिगर में देखिए अब यहां पर आके मिलता होगा। इसका स्पीड तो हमने माना था x किलोमीटर, और टाइम इसका 1 घंटा है, तो 1 घंटा में इसका डिस्टेंस 1x किलोमीटर, इसका 1 घंटे का डिस्टेंस 1y किलोमीटर, ये और ये मिला के कुल 70 हो गया। इस तरह से ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, ये सेकेंड इक्वेशन हमको मिल जाएगा। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 मिलेगा, और फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी आपको 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70 मिला है, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। जो x का वैल्यू आएगा वो कार A का स्पीड हो जाएगा, और जो y का वैल्यू आएगा वो कार B का स्पीड होगा। इस तरह से अगर हम इसको बनाएंगे तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 31 तक आप अगर इसको देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 तक बन जाएगा। फिर हम अगले पार्ट में 8वां पार्ट जो बनाएंगे उसमें फिर कुछ और आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक आप इसको बनाएंगे। थैंक यू।